की गति रहेगी तब तक शरीर का संग, और इसी भारत भूमि में भगवान का अवतार होता है, क्योंकि हम अपने भारत भूमि को अपनी माँ के समान समझते हैं और कोई माँ के गर्भ से ही जन्म लेता है। इसलिए हम लोग भारत भूमि को बोलिए भारत माता की जयकार होती है तो सिर्फ भारत माता का। कभी आप लोगों ने सुना है इंग्लैंड भगवान की? कभी सुना है? जापान मैया की? कभी सुना है आप लोगों ने? जयकारी होती है तो सिर्फ भारत भूमि की ही होती है। ये भारत माँ है और माँ के ही गर्भ से जीव जन्म लेता है। इसीलिए भगवान जब जब अवतार लिया तो भारत भूमि में ही लिया। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। बार बार भगवान के अवतार हुए तो इसी भारत भूमि में हुए। तो ये पूरा संसार भगवान का एक विराट रूप है। मुख्य रूप से 28 प्रकार के नरकों का वर्णन, 28 प्रकार के नरक। वैसे तो नरक बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से 28 प्रकार के हैं और सबका अपना अपना महत्व है। अगर कोई किसी दूसरे के संपत्ति का हरण करता है, चुराता है, दूसरे किसी की संपत्ति का हरण करे, तो यमराज उसे ले जाकर के तामिश्र नाम की नरक में पटक देते हैं। वहां भयंकर बड़े बड़े जोक हैं, अंधकार है, और वही जोक उसी अंधकार में उस जीवात्मा को खून को चूसते हैं। तुमने पृथ्वी पर अपने भाई का खून चूसा, अब यहां आकर के तुम्हारा खून जोक चूस रहे हैं। तो दूसरी की संपत्ति से, अपने भाई के अधिकार से उसको वंचित नहीं करना, नहीं तो आपको नरक का भागी बनना पड़ेगा। जो लोग मांस का भक्षण करते हैं, मांस खाते हैं, वो कुंभी पाक नाम के नरक में जाते हैं, जहां एक बड़ा सा कढ़ाई है, उसमें तेल डाल करके खौलाया जाता है, और जो मांस खाता है यमराज उसको पकड़ करके ले जा करके उसी खौलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल देते हैं। जैसे तुम मांस पकाते हो, खौलाते हो, उसी तरह से तुम भी अब पकते रहो। जो लोग अपने घर आए हुए अतिथियों का अपमान करते हैं, तो यमराज उसे वज्रतुंड नाम के नरक में ले जाकर के डाल देते हैं। वहां बड़े बड़े गिद्ध आपकी इन्हीं आंखों को नोच करके खा जाते हैं, क्योंकि आपने अपने घर आए अतिथियों को आंख दिखाया। जो लोग झूठ बोलते हैं, वैसे तो ये संसार है, झूठ बोलना एकाध झूठ चलता है, लेकिन जब बार बार कोई झूठ बोले तो फिर यमराज उसे रौरव नाम के नरक में ले जाता है। जो लोग पर स्त्री गमन करते हैं, अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री के साथ गमन करते हैं, तो यमराज उन्हें जयंती नाम के नरक में ले जाता है। वहां ले जाकर के एक बहुत बड़ा लोहा उसको गर्म किया गया, उसी लोहे पर ले जाकर के उसे पटक दिया जाता है। बेचारा वो छटपटाने लगता है, भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु अब जीवन में कभी भी ऐसा पाप कर्म नहीं करूंगा। जो लोग यज्ञ अनुष्ठान नहीं कराते, पूजा पाठ नहीं करते, तो ऐसे लोगों को, ऐसे जीवात्मा को यमराज ले जाकर के कुडबल नाम के नरक में पटक देते हैं। उस नरक में केवल विष्ठा, मल, मूत्र इत्यादि भरे हैं, वहीं ले जाकर के पटक दिया जाता। इसी में तुम डुबकी लगाओ, क्योंकि जीवन भर तुमने न भजन किया, न पूजा किया, न अनुष्ठान किया, कोई यज्ञ किया। उसी मल मूत्र में हम लोग जाकर के रहते हैं। जो लोग
दूसरे की हत्या करते हैं तो हत्या करने वाला, पाप कर्म करने वाले लोगों को यमराज परिताप नाम के नरक में ले जाता है, जहां भयंकर अग्नि उत्पन्न होती है और उसी अग्नि में उस जीवात्मा को जलाया जाता है। नरकों का वर्णन बहुत है, समय कम है, क्योंकि नरकों के वर्णन का विस्तार करने लग जाऊं तो फिर समय बचेगा नहीं। जितने भी पाप कर्म होते हैं सबका एक नरक भागी हुए, अलग अलग नरक के भागी हम बनते हैं, चाहे जैसा भी हम लोग पाप कर्म करें। परीक्षित जी महाराज ने जब सुना, परीक्षित जी महाराज डर गए, सरकार हमसे तो भी पाप हुआ, एक संत का अपमान हुआ है, निश्चित ही मैं नरक का भागी होऊंगा। सुखदेव बाबा ने कहा, परीक्षित तुम्हें घबराने की बात नहीं, अगर जीवन में किसी से कोई पाप हो जाए तो उसे भी धोने का उपाय है। जैसे ये कपड़ा साफ है, ये कपड़ा बिल्कुल साफ, जब हम लोग इसका उपयोग करते हैं तो ये कपड़ा गंदा हो जाता है, मलिन हो जाता है। ये कपड़ा जब मलिन होता है तो इसे हम लोग क्या फेंक देते हैं? इसे क्या करते हैं जब कपड़ा गंदा होता है तो? बोलिए, केवल सुनिएगा, बोलिए। कपड़ा गंदा हो तो हम लोग क्या करते हैं? सफाई करते हैं। किस चीज से सफाई करते हैं? साबुन से, डिटर्जेंट से। उसी प्रकार ये हमारा जो तन है, तन रूपी कपड़ा अगर मलिन हो जाए तो इसे भी धोने का उपाय हरि नाम रूपी डिटर्जेंट लगा करके इसे धो दिया जाता है। अपने से धोए तो कपड़ा सुरक्षित रहेगा। अब कोई ऐसे सज्जन होते हैं कि कपड़ा गंदा हो जाए तो ले जाकर के धोबी को दे देते हैं। जब अपने से साफ नहीं होता तो धोबी को दे दिया जाता है, और वो धोबी क्या करता है? उस कपड़े को इतना पटक पटक के साफ करता है, पटकते पटकते वो कपड़ा फट भी जाता है। तो अपने से साफ करेंगे तो सुरक्षित रहेगा, और धोबी को दिया तो पटक के साफ करेगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में अगर कोई पाप कर्म हो जाए तो इसकी सफाई स्वयं अपने से कर लेनी चाहिए। नहीं तो अगर जमराज के हाथ में लग गए तो जमराज ऐसे पटकेंगे कि फिर नानी याद आ जाएगी। परीक्षित ने कहा कि सरकार मैं कैसे मानूं? तब सुखदेव बाबा ने कहा कि कन्नौज में अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। उनकी एक बड़ी ही सुंदर सुशील धर्मपत्नी थी। एक दिन वो जंगल में घूमने गया, अचानक उस जंगल में उसे एक बहुत ही सुंदर वेश्या दिख जाती है। वो वेश्या इतनी सुंदर थी कि अजामिल का मन उस पर आ गया। वो अपनी पत्नी को छोड़कर सदा के लिए उसी वेश्या के साथ वो चला जाता है। फलस्वरूप उसके 10 पुत्र होते हैं। सबसे छोटे बेटे का नाम रखा नारायण। सबसे छोटा बेटा माता पिता का अत्यंत प्यारा होता है। जब भी कोई काम पड़ता तो अजामिल अपने छोटे बेटे को ही पुकारता, बेटा नारायण ये सुनो, बेटा नारायण ये काम करना है। जब अजामिल का अंत समय आया, यम के दूत लेने आए तो ये अजामिल घबराया। घबरा करके जोर से चिल्लाया, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। जैसे ही नारायण मुझे बचाओ सुना, भगवान के पार्षदों ने कहा कि हमारे प्रभु को कौन पुकार रहा। तो भगवान के पार्षद दौड़े दौड़े आए, देखा यम के पार्षद पहले से ही हैं। यम के पार्षदों ने कहा भाई तुम क्यों आए हो? भगवान के पार्षदों ने कहा इसे तो इसने हमारे प्रभु को पुकारा। क्यों पुकारा है? यम के दूतों ने कहा कि ये तुम्हारे भगवान को नहीं, ये अपने बेटा नारायण को पुकारा।
भगवान के पार्षदों ने कहा कि अच्छा, तो इसके बेटे का नाम नारायण कब से? इसने 10 वर्ष या 20 वर्ष या 30 वर्ष पहले रखा होगा, लेकिन हमारे प्रभु का नारायण नाम तो आदि अनादि कालों से, इसीलिए इसने हमारे प्रभु को पुकारा। दोनों में झगड़ा हुआ, भगवान के पार्षदों ने यम के पार्षदों को मार करके भगा दिया। भागे भागे यम के पार्षद यमराज के पास जाते हैं, सरकार किसे लाने को भेज दिया, देखो पीट करके आए। यमराज ने कहा किसे लाने गए? सारा वृत्तांत सुनाया कि उसने उसे जब लाने गए तो उसने नारायण चिल्लाया, नारायण नारायण मुझे बचाओ। न जाने कहां से भगवान के पार्षद आए, हमें पीट करके भगा दिया। यमराज ने कहा अरे ये शब्द जरा धीरे बोलो, नहीं तो यहाँ पड़े जितने भी पापी हैं, अगर इनके कान में नारायण शब्द पड़ा तो सबका तरण हो जाएगा, फिर हमारा व्यापार तो ठप हो जाएगा, फिर हमारे पास कोई बचेगा नहीं। यम के पार्षदों ने कहा प्रभु तो आखिर हम किसे लेने जाएं? तब यमराज ने कहा कहां कहां लगी नाम बड़ाई, कहां कहां लगी मान बड़ाई, कहां कहां लगी नाम बड़ाई, कहां कहां लगी मान बड़ाई, कहां कहां लगी नाम बड़ाई, सकहि राम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण गाई। जिह्वा न वगते भगवत नाम धेयम्, चेतस्य न स्मरति तत्चरणारविन्दम्, कृष्णाय नो नमते यदछेर एकदापि, तान्नानयन् स्मतो कृत विष्णु नाम धिया। जिह्वा न वगति भगवत नाम रूपेण, जो जिह्वा भगवान का नाम नहीं लेती है तुम उसी को लेने जाना, और जो भगवान का नाम लेता है भूल करके भी उसे लेने मत जाना, नहीं तो ऐसे ही तुम पीट करके आओगे। इसीलिए अपने जीवन में सब कुछ कमाएं, लेकिन हरि नाम भी कमाएं, क्योंकि भगवान के नाम बिना ये तो जिंदगी बेकार है।